कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, श्री नित्यानंद प्रभु की, श्री अद्वैत प्रभु की, गदाधर पंडित की, श्रीवास प्रभु की। उनकी कृपा से हम लोगों को हरि नाम की कृपा मिलती है। जैसे बोलते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। ये करुणा के अवतार हैं, प्रेम वर्णालय हैं। तो इनका जब हम नाम लेके हरि नाम करते हैं तो कहते हैं कोई हमसे अपराध बनता है तो प्रभु क्षमा कर देते हैं। तो हम एक भक्त का चरित्र स्मरण करेंगे। तपन मिश्र महाप्रभु जी के बहुत ही नजदीकी उनके परिकर है। कौन? तपन मिश्र। और उनके पुत्र 6 गोस्वामियों में से कौन है? एक मालूम है आप लोगों को? मालूम होगा तो याद नहीं होगा, मैं याद दिलाता हूँ। रघुनाथ भट्ट। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी किनके पुत्र हैं? तपन मिश्र के। तपन मिश्र गंगा के तट पे नवद्वीप से कुछ दूर रामनगर में निवास करते हैं। शरीर से ब्राह्मण हैं, बहुत ही सुलझे हुए, जन्म से ही भगवान के प्रति उनका अनुराग, प्रेम, भजन, साधन, सात्विक जीवन। बंगाल प्रांत में सात्विक जीवन सरल नहीं है। वहाँ के लोग मछली को भी जल के फल मानते हैं। मछली को क्या कहते हैं? ये जल का फल है, कंठी मानेंगे। लेकिन तो वहाँ सात्विक होना बड़ा दुर्लभ नहीं है। वहाँ पाषंडवाद का, पाखंडवाद का प्रचार था, इसलिए भगवान को आना पड़ा। क्योंकि वो साधारण व्यक्ति के बस का नहीं था उस क्षेत्र को, उस प्रांत को और उस राज्य को सुधारना। जहाँ मतलब कहते हैं ना, भगवान पापी को तो ठीक कर देते हैं, लेकिन जो पाखंडी होता है उसको भगवान को भी आना पड़ता है। उसके लिए भगवान वहां से नहीं कर सकते हैं। पाखंडी के लिए पापी है तो भगवान के नाम लेगा, बेचारा शुद्ध हो जाएगा और उसका मन भगवान में लग जाएगा। लेकिन जो पाखंडी होता है नहीं, दिखाता है ना। हम भक्त नहीं, लेकिन भक्त की दिखावा करते हैं तो भगवान को अच्छा नहीं लगता है। जो है जैसे है। हमारे संप्रदाय में एक हुए गदाधर भट्ट जी, बहुत उच्च कोटि के संत। इनके ही एक गोपाल भट्ट गोस्वामी के परिवार में, तो वृंदावन में गोविंद देव जी में, गोविंद देव मंदिर है वृंदावन में भी, तो रोज वो कथा भागवत की करते। अभी भी जो राधा वल्लभ मंदिर के सामने मदन मोहन जी मंदिर है, वहाँ पे उनकी पोथी रखी गई है। उनके दर्शन होते हैं मदन मोहन जी के। तो कोई भक्त आया उनके दर्शन करने, तो उनके शिष्य लोग बोले, महाराज जी आपके कुछ शिष्य लोग आए हैं, थोड़ा सा ठीक से बैठ जाइए। तो उन्होंने कहा, भाई मैं क्या ठीक से बैठ जाऊँ? मैं भगवान को दिखाने के लिए ठीक से बैठूंगा, उसको दिखाने के लिए क्या बैठूं? मैं जैसा हूँ वैसे ही, तो मैं जैसा हूँ वैसे ही भगवान का हूँ। तो भगवान इस भाव से रिश्ते हैं, जैसा है मैं प्रभु आपका हूँ। नकली पना नहीं, असली पना से भगवान का 2 भी नाम लेंगे, 2 माला भी करेंगे तो भगवान जानेगा भाई असली आदमी, नकली आदमी नहीं है। जो दिखाता है अपने आप को तो भगवान फिर उसे। तो तपन मिश्र जी शुरू से ही सात्विक भाव के भजन में, लेकिन उनके दिमाग में जो साधन के बारे में निश्चय नहीं कर पा रहे थे, किसका भजन करें। क्योंकि पुराण है, शास्त्र है, वेद है, उन्होंने पढ़ा, पंडित थे, लेकिन सब पुराणों में अलग अलग। हम लोगों में तो बहुत कृपा है प्रभुपाद जी का, हमारे गोस्वामियों का, जो पहले निर्णय कर दिया है गोविंद कृष्ण का भजन करना है इधर उधर। तो हम लोगों को तत्व ज्ञान प्रभुपाद जी ने समझा दिया था, हमको भटकने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम बहुत शास्त्र नहीं पढ़े हैं। हमको प्रभुपाद जी ने कहा है गीता पढ़ना है, भागवत पढ़ना है और चैतन्य चरितामृत पढ़ना है, और के फेरा में पढ़ना ही नहीं है। तो इसलिए हमको पूरा कंसेप्ट है सीधा। हमको चैतन्य महाप्रभु, राधा कृष्ण और प्रभुपाद गुरुदेव हैं, उनके परंपरा में जो हमारे सब पूज्य हैं। तो बहुत स्पष्ट कंसेप्ट है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन तपन मिश्र जी इस विचार को नीचे नहीं कर पा रहे थे, किनका भजन करूं। मन में अशांति थी, संसारिक अशांति नहीं, भजन की अशांति। तो भजन किसका करना चाहिए? तो भक्तमान में लिखा है, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक,
इनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। ये 4 तत्व है, भक्ति, भगवान और गुरु और भक्त। इनका बंधन करने से सारे विघ्न नाश हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए गौ माता का थन होता है, हम उसको दूहते हैं, चारों में से अलग अलग, तो क्या अलग अलग दूध निकलता है? दूध तो एक ही निकलता है, लेकिन थन अलग अलग है। उसी तरह संप्रदाय 4 हैं, लेकिन सबका भक्ति एक ही है। सब लोग वैष्णव कहलाते हैं, सब लोग कंठी बांधते हैं। ये नहीं रामानंदी है तो तुलसी नहीं बांधता है, कृष्णानंदी है तो तुलसी नहीं बांधता है, निम्बार्की है तो तुलसी नहीं बांधता है, राधा वल्लभी है तो तुलसी। ये जितने हैं रसिक हैं, जो कोई भी है, सब तुलसी धारण करते हैं। वहाँ कोई मतभेद नहीं है। भगवान में जिस तरह से, मैं उदाहरण के लिए, जैसे दूध से दही बनता है, दही से दूध बनता है क्या? भगवान विष्णु से सब है, भगवान कृष्ण से सब है। भगवान कृष्ण से विष्णु है, और विष्णु शिव है, ब्रह्मा है, दुर्गा है, जितने हैं किन से है? श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण उनसे नहीं है। जैसे दूध से दही है, मक्खन है, घी है, छाछ है, लेकिन दही से, माखन से, घी से दूध नहीं है। उसी तरह से रसिकों ने, संतों ने, हमारे आचार्यों ने उदाहरण दिया, तो भगवान परात्पर श्री कृष्ण है। तो उनके मन में ये कंसेप्ट नहीं हो रहा था हम भजन किनका करें। तो रात में एक उनको दिव्य महापुरुष का दर्शन हुआ, तपन मिश्र जी को। अभी वो महाप्रभु जी के पास गए हुए नहीं थे, उससे पहले की घटना है। उनको दिव्य महापुरुष का दर्शन हुआ। बोले, आप चिंता क्यों करते हो? अरे आपके बगल के गांव में ही श्रीमन नारायण, श्री कृष्ण, राधा कृष्ण तनु स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में निमाई पंडित प्रकट हुए हैं। आप उनका शरण ग्रहण करो, आपका सारा संशय दूर हो जाएगा। आप चिंता क्यों कर रहे हो? अरे बगल में गंगा और प्यासे मर रहे हो। भगवान खुद प्रकट हुए हैं लोगों को प्रेम दान देने के लिए, और आप संशयग्रस्त, तो किसका भजन करना चाहिए? आप निमाई पंडित के शरण में जाओ। सुबह उठते ही नहा धोवा के जो तक महाप्रभु जी पूर्व बंगला, अभी जो बांग्लादेश कहते हैं, वहां से यात्रा करके लौटे थे, और उनके गांव में ही रुके हुए थे। उनको पता लगा, अरे वो दूसरा सपना देने वाले नहीं थे, खुद प्रभु ही। उन पे कृपा करना था, क्योंकि उनके परिकर है। भगवान जब आते हैं तो अपने परिकरों को ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं, जैसे रूप, सनातन, सबको ढूंढ ढूंढ के निकाल के और सबको वृंदावन भेजे। तो तब न मिश्र को भगवान ने सपना दिया, और महाप्रभु के चरणों में जाकर साष्टांग प्रणाम। तब मिश्र, प्रभु रक्ष माम त्राहि माम, आप मुझे स्वीकार कीजिए, अपनाइए। तपन मिश्र महाप्रभु से उम्र में बहुत बड़े हैं। महाप्रभु बोलते, नहीं, आप तो हमारे पिता तुल्य, आप हमको क्यों प्रणाम कर रहे हैं? बोले, नहीं, आप मुझे मत चलिए, मैं आपका पिता नहीं हूँ, असली पिता तो आप हो। फिर महाप्रभु जी ने उनकी कृपा करी है। बोले, तप मिश्र, तुम ज्यादा चक्कर में न पड़ो, आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तुमने इतने शास्त्र पढ़े हैं, पुराण पढ़े हैं, उसमें बहुत मतांतर है, उस सब का छोड़ो, और तुम ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। इसकी कृपा से तुमको सारे ज्ञान हो जाएंगे। अब तुम यहाँ मत रहो, तुम काशी चले जाओ। काशी में मैं तुमको मिलूंगा, वहीं पे मैं तुमको सारे ज्ञान के बारे में, तत्व के बारे में समझाऊंगा। इसलिए अब आपका यहाँ बंगाल में सेवा खत्म, और आप जाके बनारस में, काशी में निवास करिए, गंगा जी के तट पे। क्योंकि महाप्रभु जी को और लोगों का उद्धार करना था, तो प्रभु प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, भक्त को भेज रहे हैं। जैसे आप प्रकाशानंद जी के नाम सुने हैं, वो मायावादी सन्यासी थे, तो उनका भी उद्धार करना था, तो कैसे करेंगे? तो प्रभु पहले तपन मिश्र को भेजते हैं। तपन मिश्र समझते नहीं, प्रभु हमको यहाँ छोड़ के हम तो इनके साथ रहेंगे। बोले, नहीं प्रभु, मैं तो आपके साथ रहूंगा, आपके कीर्तन में आनंद लूंगा, आपका सत्संग सुनूंगा, आप मुझे कहाँ भेज रहे हो? बोले, नहीं, गुरु से तर्क नहीं करते हैं। गुरु मुख पद्म वाक्य, चित्त से करिया याज्ञा, और न करिया मन आशा। अगर इस जीवन में ही सदगति, भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, तो एक ही रास्ता है, गुरु मुख पद्म वाक्य, है ना। हम लोग रोज सुबह गाते हैं, गुरु मुख पद्म वाक्य, चित्त से करिया वाक्य,
आर न करिह मन आशा, और आशा करेंगे तो फंसेंगे। एक वाक्य गुरु निष्ठा, गुरु वाक्य में जीवन धारण कर लिया तो सारे जीवन का संकट दूर हो जाएगा, कष्ट दूर हो जाएगा और जीवन में आनंद ही आनंद है। जब हम मनी राम का बात सुनते हैं तो फिर मनी राम प्रसाद देता है। इसलिए मनी राम का बात नहीं सुनना है, गुरु महाराज का बात सुनना है, गुरु जी ने क्या कहा है। तो इस तरह से तपन मिश्र जी तर्क वितर्क करते हैं, लेकिन महाप्रभु जी कहते नहीं, आपको तर्क नहीं करना चाहिए, आप अपना स्वार्थ मत देखिए, आप मेरे साथ रह के आनंद करिएगा। क्योंकि कई बार गुरुदेव कहते हैं जाओ भैया मंदिर की सेवा करो, वो कहते नहीं गुरु जी मैं आपके साथ रहूंगा, लेकिन गुरु जी जानते हैं कि क्या कर सकता है। तो इसलिए कई बार वैष्णव में भी होड़ होती है, अरे गुरु जी तो उनको रखे हमको नहीं रखे हैं। नहीं, गुरु जी जानते हैं हमारे लिए क्या उचित सेवा है, जो सेवा दी है वो ही गुरु का सेवा है। गुरु ने कहा आप ही करो, यही गुरु की, इसी से भगवान मिल जाएंगे। गुरु मतलब मूल मिला जुला के सारा है गुरु प्रदत्त साधन, अपने मन का साधन नहीं। गुरु जी ने जो कह दिया उस रास्ते पे चलने से नीचे ही कृष्ण कृपा की उपलब्धि होगी। इस तरह से तपन मिश्र काशी में आ जाते हैं, यहाँ रह के भजन करते हैं और इंतजार करते हैं कब प्रभु आएंगे, कब मुझे दर्शन देंगे। मुझे तो अपने से दूर करके काशी भेज दिए और खुद भक्तों के साथ आनंद ले रहे हैं। इस तरह से महाप्रभु घर छोड़ के संन्यास लेते हैं। संन्यास लेने के बाद महाप्रभु, अब पहले बाल था, सब कुछ था, कटवा के सन्यासी वेश धारण करके सनातन गोस्वामी भी घर छोड़ के वृंदावन के लिए जाते हैं। उसी समय महाप्रभु कहाँ आते हैं? बनारस। बनारस में महाप्रभु जी आते हैं। तो संयोग से ऐसा हुआ जिस दिन महाप्रभु काशी में आके गंगा जी में स्नान करते होते हैं, वहीं बगल में काशी मिश्र भी स्नान करने पहुंचते हैं। महाप्रभु कोई सूचना नहीं देते हैं मैं आया हूँ, लेकिन भगवान आए हैं। जब प्रभु किसी के बारे में सोचते हैं तो आकर्षित होकर अपने आप ही, कई बार हम लोग सोचते हैं ना, हमने तो ऐसा सोचा था, आप कैसे आ गए। तो भक्तों को भजन करते करते हम जो सोचते हैं वो ऑटोमेटिक सामने वाले पे रिफ्लेक्स होता है, रिप्लाई होता है और उनको पता लग जाता है और वो आ जाते हैं। इसी तरह से तो प्रभु हैं, उन्होंने एक दिव्य सन्यासी को स्नान करते हुए तपन मिश्र ने देखा है तो जाके प्रणाम किए। वो नहीं समझते महाप्रभु जी है, क्योंकि मुंडन उंडन हो गया होता है, वो तो है ना, बिल्कुल राजकुमार के भेष में दर्शन किए होते हैं। महाप्रभु को साष्टांग प्रणाम करते हैं। महाप्रभु आशीर्वाद देते हैं, कृष्ण अस्तु मस्तु, कृष्ण तुम पे कृपा करे। कृष्ण, जब कृष्ण कृष्ण नाम सुनते हैं तो बोलते हैं यहाँ तो काशी में कृष्ण कृष्ण कहने वाला कौन, यहाँ तो सोहम सोहम करने वाले थे। वो एकदम से दर्शन करते, अरे हमारे प्रभु साष्टांग। राधे राधे, जय राधे। इस्कॉन मंदिर के प्रेसिडेंट है। आप पहचान लिया मैंने, उधर से निकले ना, इधर आइए और मैं आपके लिए लेके आया हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो तपन मिश्र की जय। तो हम लोग तपन मिश्र के बारे में 2 मिनट में पूरा करके जी। तो तपन मिश्र जी महाप्रभु को साष्टांग प्रणाम करते हैं, पहचान लेते हैं, हाँ प्रभु हमारे तप, हमने जो काशी में आके जो तप किया, भजन किया, नाम किया, आज मेरा फलीभूत हो गया। क्योंकि हम किसके लिए भजन कर रहे हैं? उसी के लिए तो कर रहे हैं। वो कभी सपना में दर्शन दे दे, कभी भाव में दर्शन दे दे, तो इसीलिए तो हरि नाम कर रहे हैं भैया। जिस दिन आँख से आंसू निकलने लगे, कभी उनके लिए प्रेम हृदय में जाग जाए तो समझो प्रभु हम पे प्रसन्न हो गए, हमारे हृदय में आ गए। तो इस तरह से तपन मिश्र ने साष्टांग दंडवत किया है। महाप्रभु ने उनको गले से लगाया है। गले से लगते ही उनके हृदय में सारे तत्व ज्ञान प्रकाश हो जाता है। अरे तपन मिश्र, मैं तो मेरा प्राण है, तुमने बुद्धि नहीं लगाया, तू मेरे साथ रहना चाहता था, लेकिन मैंने कहा तू काशी चला जा तो आ गया, कोई बात नहीं, तुम्हारी सारी वांछा पूरी होगी। लेकिन वहाँ सब लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रोज काशी मिश्र कथा करते हैं, कुछ वैष्णव लोग आते हैं, लेकिन
महाप्रभु का बुराई करने वाला काशी में एक होता है जो प्रकाशानंद सरस्वती, जो बाद में प्रबोधानंद बने। वो बोलते हैं अरे तुम किसका भजन करते हो? अरे सन्यासी कोई नाचता है गाता है? सन्यासी को तो वेद अध्ययन करना चाहिए, वेदांत अध्ययन करना चाहिए। ये पता नहीं तुम्हारे गुरुजी कहे लोगों को पीछे पीछे घुमाते हैं, नचवाते हैं। महाप्रभु तो जिधर जाते थे उधर ही सब लोग हरि बोल कह के पागल हो जाते थे। तो उनके मुंह से जब निंदा सुनते तो लगता था कान फट जाए, मैं मर जाऊंगी, मार दूंगा, क्योंकि गुरु का निंदा भक्त को सहन नहीं होता है। इस तरह से प्रभु से निवेदन करते हैं, प्रभु आप आए, लेकिन एक बड़ा ही उच्च कोटि का सन्यासी है तो अच्छा, लेकिन वो आपका बुराई करता है, वो कृष्ण नाम नहीं लेता है, उसके मुख से कृष्ण नाम नहीं निकलता है। तो प्रभु बोलते हैं नीचे ही तुम्हारी उस पर कृपा हुई है तो प्रकाश तपनमिश्र उसका उद्धार होगा। इस तरह से महाप्रभु जी ने एक दिन तपनमिश्र अपने घर में सब वैष्णवों को, सन्यासियों को प्रसाद के लिए निमंत्रण करते हैं। जैसे गोपीनाथ प्रभु ने हम लोगों को यहाँ निमंत्रण किया है। यहाँ क्योंकि वैष्णव लोग मिलते हैं तो है ना, गाते हैं और खाते हैं भगवान का। एक कोई थे, एक भक्तमाल में छोटी सी कथा है, कोई दंपति थे प्रभु जी, तो वो जो प्रभु जी थे बहुत बड़े भक्त थे, हमेशा भगवान का नाम जप करते थे। उनके घर में कोई साधु संत आता था तो उनको बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन उनकी पत्नी चिढ़ जाती क्योंकि उसको बनाना पड़ता। तो एक दिन वो कुछ साधु आ गए तो उन्होंने कहा देखो बढ़िया बढ़िया भोजन बनाओ, हमारे मतलब भाई आए हैं। साधुओं को अपना भाई मानते थे। तो बोला नहीं मैं नहीं बना रही, वो कलेश करने लगी। जब तक माता जी का भाई आ गया, तो माता जी का भाई आया तो भाई को देख के बनाने लगी। तो बढ़िया बढ़िया रसोई बनाई। तो उन्होंने कहा देखो देवी घर में पानी नहीं है, पानी लेके आओ तो तुम्हारा भाई भी और हमारा भाई भोजन करेंगे। वो पानी लेने गई, जब तक फटाफट सारा सामान निकाला, संतों को खिलाने लगी। संतों को खिलाने लगी, जब वो आई तो देखे उसके भाई को तो खिलाए नहीं, ये संतों को खिला रही है। तो गुस्सा करके बोले, गई सभा में बोले जो खाए सो गाय खाए, जो खाए से मतलब साधु लोग इससे नाराज होकर भाग जाएंगे, जो खाए से गाय खाए। और साधु लोग सुने तो बोले नहीं महाराज ऐसे नहीं कह रही है। बेचारी का थोड़ा सा बानी उल्टा हो गया, कह रही है जो खाए से गागा के खाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो भोजन करते हुए भगवान के एक कह रही है कीर्तन कर कर के खाए, गाय खाने के लिए नहीं। ओ साधु लोग समझ गए। और भोजन तो कहने मतलब साधु संत मिलते हैं तो आपस में जो वैष्णव लोग मिलते हैं तो भगवान का कीर्तन किए बिना किसी घर भी जाते हैं, थोड़ा खाते तो पहले कीर्तन करते हैं। कहते ना खाना कीर्तन, गाना कीर्तन, चलते कीर्तन है, आते हर स्थिति में उनका क्या होता है, जीवन भगवान नाम होता है। तो तपन मिश्र ने भी सबको बुलाया, महाप्रभु जी के कृपा से अपने घर में बुलाया। उसे प्रकाशानंद जी, संक्षेप में बता रहा हूँ, प्रकाशानंद जी भी आए। प्रकाशानंद जी को दिव्य सिंहासन में बैठाए। महाप्रभु जी बाद में आए, वो जाके एक जहाँ पे चप्पल रखा हुआ था बहुत, वहाँ महाप्रभु जी बैठ गए। प्रकाशानंद जी, प्रभु आए हैं, भगवान आए हैं तो उसका तो एक आकर्षण होगा ना। जब वो बैठ गए तो प्रकाशानंद जी को रहा नहीं गया, सब लोग खड़े हो गए। प्रकाशानंद जी खड़े हुए तो उनके हजारों शिष्य वो भी खड़े हो गए। और खुद प्रकाशानंद जी महाप्रभु जी का बाँह पकड़ के, जैसे बाँह पकड़े उनके शरीर में करंट आ गया, जो कृष्ण प्रेम था, कृष्ण भक्ति था। वो समझ नहीं पा रहे थे मेरे साथ क्या हो रहा है। उनको रोना आने लगा, उनके अंदर भाव आने लगा, लेकिन सन्यासी थे, अपने को रोका, अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहते थे क्योंकि उनकी निंदा करते थे। लेकिन महाप्रभु के स्पर्श मात्र से ही उनमें भाव आया, लेकिन रोके हुए थे। उसी समय प्रकाशानंद जी ने कहा प्रभु आप तो बड़े उच्च कोटि के नारायण जैसे दिखते हैं, आपके शरीर में बड़ी दिव्यता है, लेकिन आप ये नाचते गाते क्यों हैं? है ना, ये हरे कृष्णा करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। आप तो उच्च कोटि के सन्यासी है, आपको वेदांत पढ़ना चाहिए। महाप्रभु जी तो भगवान है, विनम्रता की मूर्ति है, खुद ही कहते हैं चैतु है, त्रिनादपि सुनी चेना तरोरपि सही सुना। वो सिखाते हैं, अपने आचरण से सिखाते हैं। कहते हैं हमारे गुरु जी ने, हमारे गुरुदेव ने हमको मूर्ख समझ के ये हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे जप करिए। तो क्या करूं मैं, जब इस नाम को जप करने लगा तो मैं कभी रोता, कभी गाता, कभी हंसता, कभी नाचता।
तो मैं महाराज जी मैं नहीं नाचता हूँ, मैं जब हरि नाम करता हूँ तो मेरे शरीर में वो आंख से आने लगता है, नाचने लगता हूँ, मैं गाने लगता हूँ, तो मैं क्या करूँ। फिर महाप्रभु ने एक श्लोक पढ़ा भागवत का। श्लोक जब पढ़ा तो प्रकाशानंद जी समझ गए ये तो बहुत बड़ा पंडित भी है। फिर उनको पता लग गया ये कुछ साधारण नहीं है। महाप्रभु ने हरि बोल ऐसे कहा और सब लोग सन्यासी लोग वहां नाचने लगे और नाच करके वो सब लोग परम वैष्णव हो गए। और उसका नाम क्या पड़ा, प्रकाशानंद से प्रबोधानंद सरस्वती पाद। वो वृंदावन में आए और उन्होंने चैतन्य चंद्रामृत, चैतन्य शतक लिखा, वृंदावन शतक लिखा, राधा सुधा, ऐसे ग्रंथ लिखे जो हमारे गौड़िया संप्रदाय में उसको रसिक लोग आस्वादन करते हैं। तो महाप्रभु की कृपा से भैया सुख भी मुख हो जाता है। तो हम लोग को वही हरि नाम महाप्रभु की कृपा से मिला हुआ है। हम लोग इसका कीर्तन करेंगे, संकीर्तन करेंगे तो नीचे ही प्रभु पे कृपा करेंगे और दिव्य प्रेम हमको मिलेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे। बाकी आगे का प्रभु जी आए हमारे नवसारी के प्रेसिडेंट प्रभु, उनका भी स्वागत है। गोपीनाथ प्रभु स्वागत करेंगे और सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वृंदावन आइए, मैं भी वृंदावन से आया हूँ, आप लोग को वहाँ निमंत्रण देता हूँ, कभी आइए।